हम कभी नहीं चाहेंगे किसी के साथ गलत हो, हम कभी नहीं चाहेंगे कोई अपनी वाइब्रेशन में नीचे हो। दुआ देना हमारा संस्कार है। हम भारत की संस्कृति में पलते हैं जो हमेशा ऐसे रहती है, ऐसे रहती है, मतलब दुआ देती है। सत्युगी संस्कृति है। सनातन संस्कृति क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म, मतलब देने वाले धर्म, देने वाले हैं। सभी देवी देवताओं की मूर्ति में हाथ कैसे होता है? रखो जरा हाथ एक बार। दोनों हाथ से दे रहे हैं। चार हाथ दिखाते हैं तो चारों हाथ से दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं, ऐसे दे रहे हैं, सिर्फ दे रहे हैं। दे रहे हैं मतलब दुआ दे रहे हैं। सामने कोई आता है और कहता है मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, कपटी हूँ, सामने दुआ मिलती है। अब हमारे सामने वो आकर सुनाएंगे थोड़ी मैं नीच हूँ, मैं पापी हूँ, कपटी हूँ, वो करके दिखाएंगे, मतलब अपने कर्म करके दिखाएंगे, अपने संस्कार के वश आएंगे। मुझे क्या बनना है? मुझे सत्युगी दिव्य आत्मा बनकर उनको दुआ देनी है। उनकी साइड पर नीचे नहीं गिरना है, अपनी साइड पर रहकर दूसरे को भी दुआ देकर ऊपर उठाना है। ये सत्युगी संस्कार है, ये भारत की संस्कृति है। ठीक है, डन है, कर लेंगे। और एक लास्ट चीज़ जो आज करनी है, एक लॉ को याद रखना है। संकल्प से सिद्धि होती है। बोलिए एक बार, संकल्प से सिद्धि। संकल्प से सिद्धि मतलब जो भी संकल्प हम बार बार दोहराते हैं वो सिद्ध हो जाता है। तो हमें अपने संकल्पों पर अटेंशन रखना है, बहुत अटेंशन से संकल्प करने हैं, क्योंकि मेरा संकल्प रिपीट होते होते सिद्ध हो जाएगा। जैसे आजकल कई बार हम ये संकल्प करते हैं टाइम नहीं है, लेट हो रहा है, ठीक है, हम बोलते हैं ना टाइम नहीं है, बहुत बिजी हो, लेट हो रहा है। ये संकल्प हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम बार बार क्या बोल रहे हैं? टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अब मैं बहुत बिजी हूँ, काम बहुत करिए, लेकिन बिजी शब्द नहीं यूज़ करना। बिजी शब्द लोअर एनर्जी है, और जब बार बार उसको बोलते हैं तो हम और लोअर 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 जाना शुरू करते हैं। तो संकल्प से सिद्धि को कैसे यूज़ करना है? जो है वो नहीं सोचना है, जो बनना चाहते हैं वो सोचना है और बोलते जाना है। जैसे खुशी चाहिए ये नहीं बोलना है मैं हमेशा खुश हूँ, ये सोच सोच के बोल बोल के बनते जाना है। मुझे हेल्दी रहना है ये नहीं बोलना है मैं परफेक्ट हेल्दी हूँ, ये सोच सोच के बोल बोल के अपने शरीर को हेल्दी बनाना शुरू करना है। अपना हाथ ऐसे रखो। अब अगर आप इतने थके हुए हो अभी, ठीक है, रात को ठीक से सोए नहीं, थके हुए हो, 50% थके हुए हो, लेकिन अगर आप 5-6 बार बोल दो मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा ये दर्द हो रहा है, मेरा वो दर्द हो रहा है, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, मेरा आज ऑफिस जाने का भी मन बिल्कुल नहीं कर रहा है, बस बोलते जाओ 4-5 बार। आपको सुन के आपके घर वाले लोग भी बोलते जाएंगे ओ वो उनको तंग मत करो, वो बहुत थके हुए हैं, बहुत थके हुए। सब मिलके इतना आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि हमने आशीर्वाद सबसे पहले अपने आप को दिया ना, वैसा वाला। तो वो जो थकावट, वो दर्द, वो बीमारी जो 50% थी, क्या वो थोड़ी सी बदल जाएगी? कितनी हो जाएगी? नहीं, 100 नहीं हो जाती एकदम से, लेकिन 50 से वो 55 तक ज़रूर चली जाएगी। आपको थोड़ा सा थकावट और फील होगी, फिर आप और बोलते जाओगे और बोलते जाओगे तो वो 60 हो जाएगी। अब इस पावर को यूज़ करना है। मेरा माइंड प्रॉब्लम को 50 से 55 लेकर जा सकता है, तो मेरा माइंड प्रॉब्लम को 50 से 45 पे लेकर जा सकता है। लेके जा सकता है या नहीं लेके जा सकता है? फिर बोलते 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 मेरा माइंड अगर प्रॉब्लम को 50 से 100 लेके जा सकता है, तो बोलते 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 मेरा माइंड प्रॉब्लम को 50 से 0 पर भी लेके जा सकता है। ये है संकल्प से सिद्धि। अब हम इसको करते हैं, ठीक है। अब अगर मैंने बार बार बोला मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो 55 चला गया। तो अब मुझे अगर ठीक होना है तो मुझे ये बोलना बंद करना पड़ेगा मैं बीमार हूँ। इसीलिए एक रूल और बना लो अपने जीवन का, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बीमारियाँ, अपनी तकलीफ़ें किसी को नहीं सुनाना कभी भी। बीमारी सुनानी है सिर्फ डॉक्टर को, बाकी सबको बोलना मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ। ऑल इज़ वेल गाना सुना था? ऑल इज़ वेल गाना सुना था? उस गाने में क्या था? कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सिर्फ क्या बोलना है? ऑल इज़ वेल, मतलब सब कुछ परफेक्ट है। वो गाना संकल्प से सिद्धि सिखा रहा था। हमने ज़रा गाना गाया और ख़त्म कर दिया, सीखा नहीं उसको जीना कैसे अपने अंदर।
तो अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बतानी है। कोई भी आपको मिले, पूछे क्या हाल चाल है, क्या बोलेंगे जवाब में? चलो आज रेडी करो, क्या हाल चाल है? बहुत कैसा है? बहुत बढ़िया है। फिर मैं ऊपर से कहूँगी मैंने सुना आपके घर में प्रॉब्लम आई थी वो वाली। अब आप क्या बोलेंगे ऊपर से? मैंने सुना आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। सब परफेक्ट है जी। इतनी जल्दी ठीक हो गए? हाँ बिल्कुल ठीक हो गए। अब क्या होगा, जितनी बार आपने रिपीट किया ना सब परफेक्ट है, पहले आपकी एनर्जी चेंज हो गई, फिर आपने उनके माइंड पर डाल दिया सब परफेक्ट है। वो घर जाएंगे, 4 लोगों को बोलेंगे सब परफेक्ट है। बहुत जल्दी सब लोग बोलना शुरू कर देंगे सब परफेक्ट है, सब परफेक्ट है, सब परफेक्ट है। तथास्तु, सब परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उनको बोल दिया हाय क्या बोलूँ तेरे को, क्या बताऊँ, क्या कर रहे हो मैं, तो जितना दर्द नहीं होगा उससे ज़्यादा हम बोल देते हैं। फिर वो घर जाके बोलेंगे पता है पड़ोस में वो मिले थे, वो बोल रहे थे उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा उनकी तबीयत ठीक नहीं है? 5, 10, 15 लोग, और बहुत जल्दी सब लोग बोल रहे होंगे वो बीमार हैं, वो बीमार हैं, वो बीमार हैं। तथास्तु। इसीलिए कुछ भी हो जाए, सिर्फ जो आपकी प्रॉब्लम ठीक कर सकता है उसको ही बताओ, बाकी सबको बोलो मेरी जीवन परफेक्ट है। आजकल ऑपोजिट हो गया है, कहते हम बिल्कुल नहीं बोलेंगे परफेक्ट है, लोगों की नज़र लग जाती है, इसलिए सब परफेक्ट होते हैं तो भी बोलते हैं परफेक्ट नहीं है। ऑपोजिट चाह रहे हैं। करना ये था कि कुछ भी परफेक्ट नहीं था तो भी बोलना था परफेक्ट है। अब सब कुछ परफेक्ट है तो भी जाके बोलते नहीं नहीं जी कुछ भी ठीक नहीं है, ताकि लोगों की नज़र न लगे। किसी की नज़र नहीं लग सकती हमारे को, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। किसी की हमारे को नज़र नहीं लग सकती, हमारे ऊपर सिर्फ हमारी संकल्पों की नज़र लगती है। आपके संकल्प ठीक हो जाए, ऊपर रहें, तो बाकी सबकी लोअर एनर्जी तो नीचे ही रह जाएगी, हम ऊपर हो जाएंगे। और हर रोज़ अपने आप को कहो मेरे ऊपर परमात्मा की नज़र है, मेरे पास इतने लोगों की दुआ है, अगर 1-2 लोग ईर्ष्या करते भी हैं तो उसका मेरे ऊपर क्या असर पड़ने वाला है? कुछ भी असर नहीं पड़ने वाला है। इतने सुंदर सुंदर मकान बना के उस पर बाहर वो गंदे गंदे काले काले चेहरे टांग देते हैं। कोई काला चेहरा थोड़ी किसी की वाइब्रेशन से हमें बचा सकता है। हमारे को अपने मन की स्थिति इतनी ऊंची रखनी है, जिसको आपसे ईर्ष्या है ना उसको भी दुआ भेजो, उसको दुआ भेजकर उसको भी ठीक कर दो तो खुद भी बच जाएंगे। तो ठीक है, संकल्प से सिद्धि। अभी हम 10 संकल्प लिखेंगे, आप फ़ोन पे अपने रिकॉर्ड कर लेना, जो हम आज से शुरू कर देंगे करना। भाषा चेक करते रहना, फिर आप कोई भी संकल्प बना सकते हैं अपनी परिस्थितियों के हिसाब से, अपनी चैलेंजेस के हिसाब से, और फिर आप औरों को भी सिखाना। आप घर जाके अपने बच्चों के लिए भी ज़रूर बनाना। सिर्फ हम बार बार कहें बच्चे देखो कैसे हो गए हैं, बच्चों का क्या करें, ऐसे बोलने से तो नहीं चलेगा। सबके लिए दुआ बनानी है। तो पहला संकल्प, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। शक्तिशाली आत्मा मतलब कोई भी बात आ जाए, मेरा रिस्पॉन्स, मेरी चॉइस परफेक्ट रिस्पॉन्स है, पावरफुल सोल। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। दूसरा संकल्प, मैं हमेशा शांत हूँ, स्थिर हूँ। तीसरा संकल्प, मैं हमेशा खुश हूँ, खुशी चाहिए नहीं, मैं हमेशा खुश हूँ। चौथा, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। पांचवा, आप ब्लैंक भी रखो, आप घर जाके अपना पर्सनल लिखना, उसके अंदर कोई भी संस्कार जो आप चेंज करना चाहते हैं। भाषा क्या है? नेगेटिव शब्द का उपयोग नहीं करना, बनना है, होना है, करना नहीं, मैं हूँ, अंडरलाइन। छठा संकल्प, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। कुछ नहीं चाहिए मतलब प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, नाम चाहिए, मान चाहिए। ऐसे नहीं खड़े होना, इधर देखो ऊपर एक बार, ऐसे नहीं खड़े होना दुनिया के सामने कभी भी। कैसे खड़े होना है? मैं देने वाली आत्मा हूँ, ठीक है? मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। अगला संकल्प, मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा, परफेक्ट हेल्दी बॉडी ऑलवेज। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। अगर मेरे शरीर में कुछ भी दर्द, रोग, बीमारी कुछ भी है तो अगला संकल्प स्पेसिफिक उसका बनाना है। मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है 120/80, अगर नॉर्मल नहीं है तो हर एक अपना बना लो। अब किसी को भी अगर कुछ भी है बॉडी के अंदर, और अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ एक ही संकल्प, मेरा शरीर परफेक्ट है, निरोगी है, हमेशा रहेगा, ये भी बोलना है। सिर्फ अभी नहीं है, हमेशा रहेगा।
कहीं भी दर्द है, घुटने में दर्द है, बोलो मेरे घुटने परफेक्ट है, मैं भाग रही हूँ। जो दिख रहा है वो नहीं बोलना है, जो देखना चाहते हैं वो बोलना है, संकल्प करके उसको सिद्ध करना है। अगला संकल्प अपने काम के लिए, ये हर एक को पर्सनल करना है। जो आप अचीव करना चाहते हैं, कुछ आप बनना चाहते हैं, कुछ आप पाना चाहते हैं, आपको भाषा में लिखना है वो ऑलरेडी हो चुका है, मैं वो बन चुका हूँ। सफलता मेरे लिए निश्चित है। सफलता चाहिए नहीं, चाहिए बोलेंगे तो हमेशा चाहिए की साइड पे रहेंगे। सफलता मेरे लिए निश्चित है। अगले 2 महीनों में बच्चों के एग्ज़ाम हैं। जिनके घर बच्चे हैं, मन बुद्धि एकाग्र है, निडर है, अपनी क्षमता से ज़्यादा पढ़ते हैं, इस साल उनके एग्ज़ाम में फिल इन द ब्लैंक नंबर लिख दो। जो उस बच्चे की क्षमता है उससे 5% ज़्यादा, इस बार एग्ज़ाम में इतने नंबर आ चुके हैं, आने हैं नहीं, आ चुके हैं। हर एक अपने घर के लिए एक संकल्प करो, हमारे पास भरपूर धन है। कमी का शब्द नहीं यूज़ करना, कम है कभी नहीं। हमारे पास भरपूर धन है, हमारे पास भरपूर समय है। फिर एक संकल्प रिश्तों के लिए, मैं सबको स्वीकार करती हूँ, सब मुझे स्वीकार करते हैं। मेरा हर रिश्ता प्यार और सम्मान की नींव पर मजबूत है। मेरा घर स्वर्ग है, मेरा घर स्वर्ग है। और आखिरी संकल्प, परमात्मा की शक्ति और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच है। वाइट लाइट सर्कल बनाए अपनी तरफ। किसी की वाइब्रेशन इस सर्कल में नहीं आ सकती है। लोगों की वाइब्रेशन एक सोच है, हमने परमात्मा को याद करके वो वाली सोच का एक सर्कल बना लिया। हायर एनर्जी थॉट के अंदर, लोअर एनर्जी किसी की थॉट नहीं जाती। वो आपके इर्द गिर्द बैठ कर भी ईर्ष्या करते रहे, वो एनर्जी आप तक नहीं आ सकती है। परमात्मा की शक्ति और दुआएं मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच है। इस सुरक्षा कवच को अपने परिवार के चारों तरफ बना दो, अपने घर के चारों तरफ बना दो, अपने ऑफिस के चारों तरफ बना दो, भारत देश के चारों तरफ बना दो, सृष्टि के चारों तरफ बना दो। ओके, फ़ोन रखिए। क्या रखा? मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ, मैं हमेशा खुश हूँ, मैं निडर हूँ, मैं निश्चिंत हूँ। ठीक है, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, मैं सबको देने वाली आत्मा हूँ। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, हमेशा रहेगा। कोई भी शरीर में बीमारी है, प्लीज़ उसके लिए स्पेसिफिक संकल्प ज़रूर करना। सफलता निश्चित है, परमात्मा की शक्ति और दुआएं सुरक्षा कवच है। अब इसको करना कब है? सबसे इम्पोर्टेंट टाइम करने का है रात को सोने से पहले। आखिरी थॉट सोने से पहले और सुबह उठते ही सबकॉन्शियस माइंड खुला होता है, उसके अंदर ये बीज डालना है श्रेष्ठ संकल्पों का। तो रात को सोने से पहले परफेक्ट तो ये होगा कि आप एक छोटी सी डायरी अपने तकिए के पास रख लीजिए और रात को सोने से पहले अपने संकल्पों को लिख लीजिए। एक बार 1 मिनट लगेगा, लिखने से डीप रिकॉर्डिंग हो जाती है। इसमें आप कोई भी अपना संकल्प और ऐड करो, जो भी आप अपने जीवन में सिद्ध करना चाहते हो। मिरेकल क्रिएट होंगे, मिरेकल। दुनिया उसको मिरेकल बोलेगी, हम तो उसको पावर ऑफ माइंड बोलते हैं। संकल्प से सिद्धि भारत की संस्कृति में लॉ है हजारों साल से। तो उसको रात को सोने से पहले 1 मिनट के लिए लिख लो। सारा दिन जो हुआ परमात्मा को याद करके सबको क्षमा करो, मन से सबसे क्षमा मांगो, शुक्रिया करो, इसको साफ करके सो। आजकल कई लोग रात को सोते हैं, सुबह नहीं उठते, आत्मा शरीर छोड़कर आगे चली जाती है, टाइम नहीं मिलता माफ़ी मांगने का। हर रोज़ करना चाहिए। सुबह उठते ही पहला संकल्प, शुक्रिया परमात्मा का, शुक्रिया अपने कर्मों का, और फिर ये 10 संकल्प रिपीट कर दो। और तीसरा जो बहुत पावरफुल टाइम है, खाना खाने से पहले, भोजन से पहले। जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। आप मानते हैं इस बात को? जैसा अन्न होता है वैसा मन होता है। आजकल के बच्चों को पता ही नहीं है ये, वो सिर्फ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वही काउंट करते हैं, जो कि ज़रूरी है, लेकिन वाइब्रेशन ज़्यादा ज़रूरी है। अन्न बदलो, मन बदल जाएगा, मन शक्तिशाली होगा, तन स्वस्थ हो जाएगा। और उससे पहले स्टार्ट करो धन से। 4 एनर्जी है, बोलना इकट्ठे, धन, अन्न, मन, तन, इसी ऑर्डर में चलेंगे। धन अच्छे कर्मों से लेकर आना घर,
क्योंकि उस धन से आपका अन्न खरीदा जाता है। जिस घर में धन सही तरीके से आ नहीं रहा, उस घर का खाना नहीं खाना, क्योंकि उस घर का अन्न ही ठीक नहीं है। फिर तो धन का असर अन्न का असर मन पर, मन का असर तन पर पड़ता है। चलना है, ध्यान करना है इस बात का। क्या बनना है हमें? फरिश्ता। सबको दुआएं देना है, अच्छी तरह से धन कमाना है, लेकिन श्रेष्ठ कर्मों से। सात्विक अन्न प्रसाद बनाकर खाना है, और रोज सुबह 15-20 मिनट कम से कम हमें परमात्मा के ज्ञान के महावाक्य अंदर भरने। एक परहेज और पक्की कर लेते हैं, नहीं तो सत्युग नहीं बनेगा। और वो है ये फ़ोन और टीवी से जो इतना कुछ ले रहे हैं सारा दिन, ये मन की खुराक है। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो ही संस्कार बनते हैं। और इसीलिए 25 सालों में हमारे संस्कार बहुत बदल गए हैं समाज के, क्योंकि जो हम सुन पढ़ देख रहे हैं वो बदल गया। कौन कौन थोड़ी सी डाइटिंग करने के लिए शुरू कर रहा है फ़ोन और टीवी से डाइटिंग? हाँ, बहुत अच्छा। खुद के संस्कार से हम वैसे ही परेशान हैं। रात को बैठते हैं, पहले तो टीवी देखते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है उसके दृश्य देखते हैं, फिर घर टूटने वाले ड्रामे देखते हैं। तो सब कुछ देखने के बाद जब टीवी बंद होता है, अपने बेड पर आते हैं, कहते हैं अब मैं थोड़ा सा फ़ोन तो देख लूँ ना सोने से पहले, तो फिर उस पर भी चले जाते हैं। इतना सब करने के बाद ऐसा मन की स्थिति सोएगी कैसे ठीक से? गहरी नींद नहीं आती। परहेज करें।